जानकी किशोरी जय जय प्रभु राम। आप सभी को राम राम। आज श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड से दोहे 67 से 77 इन 11 दोहों के भावों का रसास्वादन हम करेंगे। पिछली बार हमने देखा कि भगवान श्री रामचंद्र जी से माता जानकी किस प्रकार अपने भावों को रखती हैं कि मैं भी आपके साथ वन को चलना चाहती हूं, मैं यहां आप को छोड़कर अकेले नहीं रहना चाहती, और भगवान की इच्छा है कि वे यहीं रहें अवध में, माता कौशल्या जी तथा अन्य माताओं की सेवा करें, उनके दुख को कम करें। परंतु किशोरी जी ने भी अपने ऐसे ऐसे भाव रखे कि भगवान निरुत्तर हो गए। परंतु राम जी ने एक बात कही, यदि मेरी बात को तुम नहीं मानोगी तो तुम्हें कष्ट सहना होगा। और उसका परिणाम हम देखते हैं कि वन में जानकी जी को विविध प्रकार के कष्ट सहने पड़े। जो महापुरुष या श्रेष्ठ जन होते हैं तो कष्ट भी सहते हैं तो दूसरों का उपकार हो जाता है उसी से, और वैसे वो दूसरों के लिए कष्ट ही सहते हैं, दूसरों के लिए ही कष्ट सहते हैं। तो जानकी जी ने जो कष्ट सहे वे देवताओं के लिए कष्ट सहे। नारद मुनि की बात मिथ्या न हो जाए इसलिए उन्होंने कष्ट सहे। रावण जैसे विश्व प्रसिद्ध, तीनों लोकों में प्रसिद्ध आतताई, आज की भाषा में कहें तो आतंकवादी, उसके विनाश के लिए उन्होंने सहे। जग का कल्याण हो, लोगों का जीवन सुखमय मंगलमय हो, राक्षसों का संहार हो, इसलिए जानकी जी ने वे कष्ट सहे। स्वयं कष्ट सह करके उन्होंने रावण का वध करवाया। तो भगवान श्री रामचंद्र जी उन्हें कहते हैं कि ठीक है। जानकी जी जब कहती हैं कि प्रभु आप कह रहे हो कि मुझे वन में कष्ट होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। आपके साथ रहने पर मुझे कष्ट के बारे में सोचने का समय ही कहां मिलेगा, क्योंकि आपके साथ रहूंगी। जब आप थक जाएंगे, धूप लगेगी, जो स्वेद के कण होंगे, पसीने जो निकलेंगे, तो मैं उनको हवा देकर के सुखवाऊंगी, आपको सुख दूंगी। जब आप थक जाएंगे तो आपके चरणों की मैं सेवा करूंगी। कंद मूल फल इत्यादि जो भी होगा उसको खाकर आपकी सेवा में और आपके चरण कमलों का दर्शन करूंगी। मैं वन में यही मेरा कार्य है। आप कहते हैं कि मैं वन में चलूंगी तो थक जाऊंगी, ऐसा होगा ही नहीं, क्योंकि मुझे थकने का भी समय नहीं मिलेगा। थकता तो व्यक्ति वो है जब उसको अपनी सुधि होती है, अपना ध्यान होता है। मुझे तो आपका ही ध्यान होगा, रात्रि दिवस आपकी सेवा में रहूंगी। मैं तो आपकी दासी हूं, इसलिए मुझे आपसे कुछ अपेक्षा ही नहीं है कुछ चाहने की। बस मेरी इच्छा केवल आपकी सेवा की है, इसलिए मुझे कोई कष्ट नहीं होगा, आप चलने दीजिए। और यदि आप कह रहे हैं कि वन में राक्षस लोग होते हैं जो नारी पुरुष इत्यादि का अपहरण कर ले जाते हैं, तो मुझे उसका भी भय नहीं है, क्योंकि आप जैसा यदि सिंह हो तो वहां पर सियार और खरगोश कभी आ सकते हैं। क्या सिंह की पत्नी सिंहिनी को कभी सियार आकर डरा सकता है? कभी खरगोश आकर डरा सकता है? वो तो दूर से ही भाग जाएंगे। इसलिए मेरी इच्छा तो यही है। एक बात की मुझे और भी दुख है कि आप कह रहे हैं कि आप वन में जाएंगे
और वहां पर मैं अगर चलूंगी तो मुझे कष्ट होगा। तो प्रभु जी, आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि जो आप कष्ट सहें और मैं यहां राजमहल में सुख भोगूं? मेरे लिए तो वो अनुचित है। यदि आप कष्ट सह सकते हैं, तब कर सकते हैं, तो मेरा कर्तव्य है कि मैं भी कष्ट सहूं, मैं भी तप करूं। इसलिए आप यदि चाहते हैं कि मेरा प्राण बचा रहे, तो मुझे आपके साथ चलना चाहिए। भगवान श्री रामचंद्र जी भी इन बातों को सुनने के बाद में उनके हृदय में ये बात पक्की हो जाती है कि यदि मैं जानकी को यहां छोड़कर चलूंगा तो उनके प्राण पखेरु उड़ जाएंगे, वे शरीर को त्याग देंगी। इसलिए भगवान उनको कहते हैं कि ठीक है, चलिए हमारे साथ चल सकती हैं। राम जी कहते हैं, कहे हूं कृपालु। कृपालु भगवान गोस्वामी जी लिखते हैं कि रामचंद्र जी यहां कृपालु हो गए, कृपा किए जानकी पर। रामचंद्र जी जिस पर कृपा करते हैं वही उनके साथ चलता है, वही उनके चरणों की सेवा कर पाता है। बिना कृपा के भक्ति सेवा संभव ही नहीं है। ये तो कृपा का ही विषय है। इसलिए गोस्वामी जी लिखते हैं, कहे हो कृपालु भानुकुल नाथा, कहे हो कृपालु परिहरि सोच, चल हो बन साथा, परिहरि सोच। हे जानकी, शोक को त्याग दो, चिंता ना करो, चलो मेरे साथ, मैं कहता हूं। परंतु विलंब ना करो, क्योंकि पिताजी बड़े कष्ट में हैं। जितना ही विलंब होगा उन्हें उतना ही दुख होगा, इसलिए वेग चलो। नहीं विषाद कर अवसर आजो, तेगी करहु बन गवन समाजो। बेगी करहु वन गमन समाजो। वन चलने की जो भी तैयारियां करनी हो, क्योंकि भगवान पहले कह चुके हैं तैयारी क्या है, कि जो आभूषण हैं राजाओं के, रानियों के, इनको यहीं रख दो। भले ये प्रार्थना किए हैं कि चलना चाहते हैं साथ में, नहीं। जानकी जी जब धरती को अपने अंगूठे से कुरेद रही थी, चिंता में वैसे व्यक्ति करता है, भूमि की तरफ देख करके उसके अंगूठे धरती को कुरेदते हैं। तो जो नूपुर बंधे थे उनमें जो घुंघरू थे वो जो हिल रहे थे, गोस्वामी जी कहते हैं वे प्रार्थना विनती कर रहे थे जानकी जी से कि हमें छोड़कर मत जाना। भगवान कह रहे हैं इन सभी को यहीं रखकर चलना होगा। इसलिए वन गमन की तैयारियां बहुत शीघ्रता से करो। ऐसा कह करके भगवान माता जी के चरणों पर गिर पड़ते हैं और कहते हैं कि हे मां, मुझे आज्ञा दीजिए। सोचिए उनकी मां की दुर्दशा कैसी है, उनके मन में कितना शोक है। उन्होंने कभी भी बलपूर्वक ये नहीं कहा कि जानकी को यहां रखें, बस अपनी इच्छा व्यक्त की थी। परंतु धर्म के मार्ग पर कौशल्या जी कभी भी बाधक नहीं बनती। जैसे उन्होंने रामचंद्र जी से पहले कहा कि पुत्र, मैं तुम्हें यह नहीं कहूंगी कि मुझे वन ले चलो, क्योंकि ऐसा मैं कह दूंगी तो तुम्हारे मन में कितनी पीड़ा होगी कि मेरी मां कैसी धर्मपरायण स्त्री नहीं है कि पिता को यहां छोड़कर मेरे साथ चलना चाहती है। क्या ये पतिव्रता धर्म है?
तो जिन माता कौशल्या के ऐसे उच्च कोटि के विचार हैं, धर्म में विचार हैं, वे भगवान को अपने हृदय से लगाती हैं और कहती हैं कि जाइए, परंतु वो घड़ी कब आएगी जब तुम लौट कर आओगे, कब मैं तुम्हें पुनः उठाकर अपने हृदय से लगाऊंगी, कब इन नेत्रों से तुम्हारे इस मंगलमय दिव्य चंद्र वदन को मैं निहारूंगी। हे राम, माता यहां पे कितना सुंदर कहते हैं ना, जैसे कि बोल नहीं पा रही हैं। कहती, हे वत्स, हे मेरे लाल, हे मेरे तात, हे रघुपति, हे रघुवर, सब कुछ कह रही यहां पे। वत्स, वत्स जैसे गाय के बछड़े और गाय में जो संबंध है वो वत्स और गौ का संबंध है। संसार में माता और संतान के प्रेम का उदाहरण तो दिया जाता है, परंतु गौ और उसके बछड़े का जो प्रेम है बहुत उच्च कोटि का है। दुर्भाग्य ऐसा है कि आज के इस समाज में जिसमें हम रह रहे हैं, जब गौ जन्म देती है बछड़े को तो उसको उससे अलग कर दिया जाता है और क्रूरता पूर्वक उसका वध करके उसे खा लिया जाता है। हम कैसे समाज में रह रहे हैं। सोचिए कि इतने घनिष्ठ प्रेम में जब किसी को अलग कर दिया जाता है, उस समाज में उस गौ की वेदना से कभी शांति नहीं हो सकती। इसलिए सर्वत्र अशांति व्याप्त है। सर्वत्र अशांति का कारण गौओं के प्रति किया जाने वाला जो अत्याचार है, ऐसा अत्याचार मानव समाज में नहीं था पहले। इसलिए सुख सुविधाएं कितनी भी हों, वैज्ञानिक उन्नतियां कितनी भी व्यक्ति कर ले, परंतु शांति तो इस समय नहीं है लोगों के जीवन में, क्योंकि पूर्ण वातावरण जो है वो गौ की वेदना से व्याप्त है। यहां माता कौशल्या जी रामचंद्र जी को बछड़े की तरह कहती, मेरा तू बछड़ा है, हे बच्च, तू मेरा लाल है। लाल अर्थात सबसे अनमोल रत्न, तुमसे प्रिय मुझे और कोई नहीं है। रघुपति कहती हैं, आप इस रघुकुल के स्वामी हैं, हमारे भी आप स्वामी हैं। तो यहां पे सभी जो वात्सल्य भाव हैं, सेवक और सेव्य का जो भाव है, जो ऐश्वर्य भाव है, सभी यहां पर दिखता है। रघुवर हैं आप, इस रघुकुल के सबसे श्रेष्ठ हैं आप, आपसे श्रेष्ठ कोई नहीं। और आप मेरे तात हैं। तात पुत्र को भी कहा जाता है, तात अपने से बड़ों को भी कहा जाता है। रामचंद्र जी महाराज दशरथ जी को भी तात कहते हैं। तो यहां पे देखें तो वात्सल्य रस भी है और सेवक सेव्य का सभी भाव है यहां पे। कहती हैं, तुम कब लौट कर आओगे, उस दिन की मैं प्रतीक्षा करूंगी। ऐसा कह करके उनके नेत्रों से अश्रु बहने लगते हैं। भगवान माता के इस प्रेम को देख करके कुछ बोल नहीं पाए। विविध प्रकार से कैसे भी उनको समझाए, उनको पकड़कर अपने हृदय से लगाया, और उस स्नेह का कोई वर्णन नहीं कर सकता। जो भावनाओं का आदान प्रदान है, इसको तो केवल अनुभव किया जा सकता है, इसको शब्दों में इसका वर्णन असंभव है। भगवान के प्रेम का वर्णन कौन कर सकता है। हनुमान जी जैसे भगवान के सेवक जब माता जानकी जी से लंका में उनकी शुद्धि के समय मिलते हैं, तब कहते हैं कि जन जननी मानव जी ऊना, तुमते प्रेम राम के दूना। जानकी जी को भी इस प्रेम का अनुभव नहीं है, उस समय नहीं था, उनके मन में शिकायत थी। इसलिए हनुमान जी कहते हैं कि ऐसा नहीं है, राम जी बहुत प्रेम करते हैं। बस ऐसे समझो कि जितना मन में तुम्हारे भाव है, उससे दुगुना रामचंद्र जी का भाव आपके प्रति है। तो भगवान का सभी के प्रति ऐसे ही है। हम जितना उनको प्रेम करते हैं, भगवान उससे कई गुना अधिक हमको प्रेम करते हैं। इसलिए यहाँ पे गोस्वामी जी लिखते हैं कि इस प्रेम का वर्णन असंभव है। उसी समय जानकी जी दौड़ करके कौशल्या जी के चरण को पकड़ लेती हैं और उनसे क्षमा मांगती हैं। कहती हैं, जब सेवा करने का समय भगवान ने दिया, उस समय मुझे वन में जाना पड़ रहा है। मेरे पास शब्द नहीं है इस पीड़ा को व्यक्त करने के लिए। मेरा तो मनोरथ यही था
कि अब आपने मेरी इतनी सेवा की थी, मुझे इतना वात्सल्य प्रेम दिया था कि अब मैं बड़ी हो गई हूं। क्योंकि जानकी जी जब आई थी तो बड़ी छोटी थी, छोटी अवस्था की थी, थोड़ी बड़ी हो चुकी है। उनके मन में भाव है कि अब तो मैं आपकी सेवा करती, परंतु इस समय विधाता ने मुझे वन जाने के लिए व्यवस्था परिस्थिति उत्पन्न कर दी है। इसलिए जो मेरे मन में बहुत पीड़ा है वो मैं व्यक्त कर रही हूं, परंतु आप अपने छोह को, छोह अर्थात अपने से छोटों पर जो प्रेम किया जाता है उसे छोह कहा जाता है अवधि में। करहु बहुत रघुनायक छोहु, अजर अमर गुण निधि सुत होहु। जानकी जी जो आशीर्वाद देती है हनुमान जी को, छोह अर्थात अपने छोटों पर सबको न्यौछावर कर देना, ऐसा प्रेम करना, उसी को छोह कहते हैं। कह रहे हैं कि आप अपने छोह को मत बंद कर दीजिएगा, मैं तो उस योग्य नहीं हूं कि आपकी सेवा कर सकूं। इस प्रकार जब कहती हैं माता कौशल्या जी व्याकुल हो जाती हैं और उन्हें हृदय से लगा करके आशीर्वाद देती हैं। देखिए माता कौशल्या जी ने जो आशीर्वाद दिया ये बहुत ही सुंदर आशीर्वाद है। अब भी हम सब यही आशीर्वाद देते हैं सौभागिनी स्त्रियों को। अजर अचल हो अहिवात तुम्हारा, चल हो जब लगी गंग जमुन जलधारा, जब तक गंगा और यमुना में जल की धारा प्रवाहित होगी तब तक तुम सुहागिन बने रहो। हे जानकी ऐसा आशीर्वाद दे रही अपनी पुत्र वधू को। कितना सुंदर आशीर्वाद है। अचल हो अहिवात तुम्हारा, अचल अचल हो अहिवात तुम्हारा, जब लगी गंग जमुन जलधारा। इस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी, जानकी जी और माता कौशल्या के बीच में वार्तालाप चल रहा है, संवाद चल रहा है। संदेश धीरे धीरे फैलते फैलते भैया लक्ष्मण जी के पास पहुंचा। वे अन्य व्यवस्थाओं में व्यस्त थे और कितना आनंद उन्हें था कि बचपन से ही उन्होंने राम के चरण की सेवा ले रखी थी। 12 ते लक्ष्मण 12 ते निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। बचपन से ही राम जी के चरण में रत रहना यही मेरा हित है, मेरे लिए हितकर है, ये उन्होंने हृदय में धारण कर रखा था। आज उनके इन स्वामी का, उनके बड़े भैया का राज्याभिषेक होने वाला है। कितनी प्रसन्नता के से व्याप्त होकर के वे व्यवस्थाओं में लगे हैं, सोच रहे हैं कि कैसे क्या होगा। उसी में संदेश मिलता है कि रामचंद्र जी वन को जा रहे हैं। दौड़ करके भाग कर आए, उनके पैरों तले धरती खिसक गई है। मन में उनके कुछ और विचार नहीं आ रहा है कि क्या हुआ कैसे हुआ। उनके मन में यही आ रहा है कि मुझे वो साथ ले जाएंगे या नहीं, बस यही विचार है। ऐसा सोचते हुए भाग करके आते हैं कि अब क्या होगा, क्या मेरा जो पूरा पुण्य था जिसके कारण आज तक अपने भैया की मैं सेवा करता था वो मेरा समाप्त हो गया, अब कुछ पुण्य बचा है या नहीं, और रामचंद्र जी कृपा करके मुझे ले चलेंगे कि नहीं, क्योंकि मेरा तो कुछ है नहीं। अब किस बल पर मैं उनके साथ जाऊंगा, अब तो सब कुछ उनके ऊपर निर्भर करता है। इसलिए सोच रहे हैं
मो कहूँ काह कहबर गुना था, रखी है ही भवन की ही साथा। सोचते हुए आ रहे हैं कि मोह का काह कहब रघुनाथा, मेरे नाथ मुझे क्या कहेंगे, रखी है ही भवन, क्या मुझे कह देंगे कि लक्ष्मण तुम यहीं रहो राजभवन में, या बोलेंगे साथ में चलो। ऐसा वो सोच रहे हैं। सोचिए राम और लक्ष्मण जी के बीच में कैसा संबंध है कि जो वो सोच रहे हैं वो राम जी जान गए, लक्ष्मण जी ने कहा नहीं। जैसे ही वो आए भगवान उनके विचार को देकर उनको कह रहे हैं बिना सुने ही, बोले बचन राम नयनागर, शील स्नेह सरल सुख सागर। तात प्रेम बस जनि कदराहु, समुझ हृदय परिणाम उछाहु। ये तात, ऐसा न हो कि उत्साह में आकर के तुम कुछ कर लो, परिणाम सोचकर काम करना। कदराओ मत, अर्थात जैसे कायरता की तरह या बिना सोचे समझे व्यवहार ना करो। इसलिए माता पिता गुरुजन स्वामी की सेवा करना ही तो धर्म है, और तुम्हारे लिए मैंने ऐसी सेवा की व्यवस्था कर दी है। क्यों? क्योंकि पिताजी हमारे बूढ़े हो गए हैं। जो भरत और शत्रुघ्न थे वे दोनों भाई यहाँ पे इस समय नहीं है, और हमारी प्रजा वो तो हमारे अपने संतान के समान है। तो न तो हम पिता को छोड़ सकते हैं क्योंकि वृद्ध हैं, और न तो प्रजा को क्योंकि वो हमारे संतान के समान है। क्योंकि बूढ़े और बालक इन दोनों की सेवा करनी चाहिए, इसलिए हम उनको नहीं छोड़ सकते। और भाई जो हमारे हैं जो रक्षा कर सकते थे वे इस समय हैं नहीं, इसलिए तुम्हारे कंधे पर सब बोझ है। सोचिए लक्ष्मण जी के मन में क्या चल रहा होगा। भवन भरत रिपुसूदन नाही, राव प्रेत मम दुख मन माही। मेरे पिताजी बूढ़े हैं, ऐसा नहीं कि उनके पास शक्ति नहीं है, परंतु मेरे दुख से उनकी शक्ति नष्ट हो चुकी है। मेरे वियोग में वो कुछ कर नहीं पाएंगे, इसलिए हे लक्ष्मण तुम यहीं रहो। मैं बन जाऊं तुम्हें ले साथा, होई सब ही विधि अवध अनाथा। मेरा अवध, रामचंद्र जी को बहुत प्रेम है अयोध्या से, कहते मेरा अवध अनाथ हो जाएगा यदि तुम चलोगे तो। आज भी हमारे रामचंद्र जी अयोध्या में राजा ही हैं, उसकी रक्षा करते हैं। राजा धीराज तो वही है इस दुनिया के। कितने उन्हें प्रेम है अयोध्या से, कह रहे मेरा अवध मेरे बिना अनाथ हो जाएगा, इसलिए तुम रहो मेरे प्रतिनिधि बनकर। गुरु पितु मातु प्रजा परिवारो, सब कहाँ पर दुसह दुख भारो। लक्ष्मण यदि तुम नहीं रुकोगे, नीति कहती है कि जिस राज्य में राजा अपने प्रजा की रक्षा न कर पाए और प्रजा को कष्ट हो, वो राजा नरक में जाएगा। अयोध्या के राजा तो हमारे पिताजी हैं, परंतु वो वृद्ध हो गए हैं, उनका यश कलंकित न हो, इसलिए उनकी सहायता करो। यदि तुम मुझे राजा मानते हो तो मुझे भी बहुत पाप लगेगा, इसलिए मेरी सेवा करने के लिए तुम यहीं रुक जाओ, मत जाओ मेरे साथ, मत चलो। बहुत सुंदर चौपाई है। हमारे सभी
राजनीतिज्ञों को, राजनेताओं को इस चौपाई पर अमल करना चाहिए। चासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सोन अवधि नरक अधिकारी। जासुराज नृप, जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवधि नरक अधिकारी। जिस राजा के राज्य में, जिस शासक के शासन में प्रजा दुख सहती है, कष्ट सहती है, उसकी नीतियों के कारण, उसकी असक्षमता के कारण, उसकी अयोग्यता के कारण, उसके निर्णयों के कारण वो राजा नरक में ही जाता है। कोई कितना भी बड़ा, कैसा भी राजा क्यों न हो, और अवश्य नरक में जाता है। तो इस प्रकार भगवान समझाते हैं, परंतु लक्ष्मण जी को कहां समझ में आएगा। भगवान के बिना वो कहां रह सकते हैं। अब वो भी अपना पक्ष रखते हैं। लक्ष्मण जी भगवान से बहुत अधिक नहीं बोलते, परंतु जब बोलते हैं तब रुकते भी नहीं है। कई बार हमने देखा है, मिथिला में भी लक्ष्मण जी वैसे कितने शांत थे, परंतु परशुराम जी के आ जाने पर, भगवान के मना करने पर भी नहीं माने कई बार। यहां पर अब अपना पक्ष रखते हैं, कहते हैं कि प्रभु आपने मुझे कितनी अच्छी शिक्षा दी, ये शिक्षा कितनी अच्छी है, ये कठिन है और इस शिक्षा को कोई काट भी नहीं सकता कि आपकी बात को कोई तर्क से काट सके। आपकी शिक्षा तो ग्रहण करने योग्य है, परंतु उसको पालन करने में मैं अयोग्य हूं, पहले कह दिए। कहते हैं कि ऐसी बात तो श्रेष्ठ लोग मानते हैं, जो कीर्तिमान लोग होते हैं, जो यशस्वी लोग होते हैं, जो श्रेष्ठ लोग हैं। मैं तो छोटा सा बालक हूं, न मेरे अंदर कोई यश की इच्छा है, न कीर्ति की इच्छा है, न मुझे धर्म की इच्छा है, न तो मुझे नीति के मार्ग पर चलने की इच्छा है। इसलिए आपके द्वारा बताए गए इन नीतिमय सिद्धांतों का मैं पालन कर नहीं सकता, और चाहूंगा फिर भी मुझसे नहीं होगा, क्योंकि मैं अयोग्य हूं। और आपने क्या किया है प्रभु, मुझे बचपन से छोटे बच्चे की तरह पाला है, तो मैं कैसे पालन करूंगा। आप मुझे उस योग्य तो पाले नहीं आज तक। मैं शिशु प्रभु स्नेह प्रतिपाला, प्रतिपाला कह रहे हैं, मुझे छोटे बच्चे की तरह आप हमेशा पाले हैं, दुलारे हैं, किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने दिए कभी, न तो कभी कोई संकट आया तो मैं इतने बड़े संकट को सह करके कैसे पूरे अयोध्या का उद्धार कर पाऊंगा, उबार पाऊंगा। इसलिए मेरे कंधे पर इस भार को मत डालिए। मंदर मेरु की ले ही मराला। हंस जो होता है, हंस के कंधे पर यदि कोई मंदराचल पर्वत को रख दे, सुमेरु पर्वत को रख दे, वो तो छोड़िए, कोई हिमालय को ही रख दे, क्या वो ढो पाएगा? वो तो मर जाएगा। इसलिए प्रभु आप ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कहिए, मैं नहीं ऐसा कर पाऊंगा। न तो मुझे ये पता है कि मेरे माता कौन है, मेरे पिता कौन है, मेरे गुरु कौन है, मेरे स्वामी कौन है। बचपन से मैंने यही जाना है कि आप मेरे माता हैं, आप मेरे पिता हैं, आप मेरे गुरु हैं, आप मेरे स्वामी हैं। तो आपकी जो शिक्षा ये है कि माता पिता गुरु स्वामी की सेवा करनी चाहिए, तो वो मैं करने के लिए तैयार हूं। जहां मेरे माता पिता गुरु स्वामी चलेंगे, मैं वहां उनकी सेवा करने के लिए चलूंगा। तो लक्ष्मण जी ने अपने दोनों पक्ष रख दिए कि आपकी बात को मानूंगा और वो करूंगा। आप कहते हैं माता पिता गुरु स्वामी की सेवा, तो मैं करूंगा, क्योंकि आप ही मेरे सब कुछ हैं। और दूसरी, अयोध्या में रहकर वो काम करना, वो मेरे लिए असंभव है, क्योंकि मैं उसको करने में असक्षम हूं, नहीं कर सकता। और आगे कह रहे हैं कि प्रभु आप तो मेरे हृदय की बात को जानते हैं, आप तो अंतर्यामी हैं। आप ही बताइए, मैंने अपने जीवन में किससे प्रेम किया है आपके अतिरिक्त? क्या मैंने कभी आपके अतिरिक्त किसी और
के प्रति कोई भाव रखें अपने हृदय में? लक्ष्मण जी पूछ रहे हैं। जहाँ लगी जगत स्नेह सगाई, प्रीति प्रतीति निगम निज गाई, मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधुरा दीन बंधुरा अंतरयामी। प्रभु, धर्म और नीति के उपदेश उनको दिया जाता है जो लोग धर्म के मार्ग पर चलकर यश कमाना चाहते हैं। नहीं, धर्म और अधर्म पर चलने भी यही अंतर है। रावण सदैव अधर्म के मार्ग पर चला, आज तक उसकी कीर्ति कोई नहीं कर गाता, सब लोग उसके ऊपर कलंक लगाते हैं, कोई उसका नाम तक नहीं रखता, न तो दशमुख न तो रावण, कुछ भी नहीं रखते, दस कंधर, उससे संबंधित किसी चीज को कोई व्यक्ति नहीं अपनाता। तो जिनको कीर्ति चाहिए, जिनको यश चाहिए, वे चले धर्म के मार्ग पर। आप जो धर्म की बात कर रहे हैं, मुझे इन चीजों की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तो मन क्रम वचन इन चीजों से आपकी सेवा करता हूं, बस आपको चाहता हूं। मन क्रम वचन चरण रति होई, कृपा सिंधु परिहरिय की सोई। प्रभु जी, आप सिद्धांत की बात करते हैं, मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं। आपका सिद्धांत है वो ये, आप कभी भी अपने भक्त को तजते नहीं हैं। जो मन से, वचन से, कर्म से आपकी सेवा करता है, आपके चरणों से प्रेम करता है, आप उसको कभी नहीं तजते, तो आप मुझे क्यों तज रहे हैं? क्या आप स्वयं धर्म से और सिद्धांत से टल रहे हैं? ऐसा मत कीजिए। जब इस प्रकार भगवान से कहते हैं, भगवान श्री रामचंद्र जी उन्हें कहते हैं, देखिए, बहुत समझाने के बाद जब नहीं माने, उठा करके हृदय से लगाते हैं और कहते हैं कि लक्ष्मण ठीक है। जैसे जानकी जी को कहे थे कि तुरंत तैयार हो जाओ, लक्ष्मण जी को भी यही कहते हैं कि तुरंत तैयार हो जाओ, अब चर्चा करने का समय नहीं। मागहु विदा मातु सन जाई, आवहु बेगी चलहु बन भाई, आवहु बेगी चलहु। ए भैया, दौड़ के जाओ, माता जी से अपने आज्ञा ले लो, विदा ले लो। भगवान आज्ञा नहीं, विदाई की बात कर रहे हैं, उनसे कह आओ। अब लक्ष्मण जी के मन में प्रसन्नता, लेकिन वो कुछ क्षण के लिए हुई। वो ये बोल रहे हैं कि चलो, और कह रहे हैं माता जी से मिलकर आओ। और माता जी ने यदि रोक लिया तो वहां पे मैं फंस जाऊंगा। इसलिए जो उनके मन में प्रसन्नता थी तुरंत कम हो गई, फिर से चिंता व्याप गई कि अब क्या करूंगा। फिर भी दौड़ करके गए और माता जी से उन्होंने अपनी बात की। सुमित्रा मैया ने देखा कि लक्ष्मण का चेहरा जो इतना प्रसन्न और प्रफुल्लित रहा करता था, आज मुरझा गया। उन्होंने पूछा इसका कारण क्या है। लक्ष्मण जी ने सारी बातें बता दी कि किस प्रकार कैकेयी माता जी ने महाराज दशरथ जी से अपने 2 वरदान मांगे हैं, और उस 2 वरदान के कारण राम और सीता जी वन को जा रहे हैं। इन्होंने अपने बारे में नहीं बताया कि मैं भी जा रहा हूं, क्योंकि उनके मन में भय है कि अगर मैं कहूं और वो कह दें कि मत जाओ तो फिर क्या करूंगा। और जब माता सुमित्रा जी सुनती हैं तो बड़ी चिंतित हो जाती हैं, उनका चेहरा सूख जाता है। और जैसे गोस्वामी जी लिखते हैं कि मृगी हो हिरनी और चारों ओर वन में आग लग गई हो, बीच में फंस गई हो,
उसको कोई रास्ता न सूझता हो, केवल मृत्यु ही दिखती हो। वैसे ही सुमित्रा मैया को बहुत दुख हुआ और वो व्याकुल हो गई। लक्ष्मण जी डर गए कि इनके दुख का कारण ये है कि राम लक्ष्मण तो जा रहे हैं, तुम मत जाना। या उनके मन में दूसरा भाव ये चल रहा है कि अगर मैं कहूंगा कि मैं भी जा रहा हूं तो ऐसा ना रोक लें, क्योंकि पहले से इतनी दुखी है। परंतु संकोच में उन्होंने विदा मांग ही ली। लखन लखे उभा अनरथ आजू, एहि स्नेह बस करब अकाजू। कि माता का प्रेम मुझ में इतना है कि प्रेम आज बांध देगा मुझे। ऐसा प्रेम मुझे नहीं चाहिए, इस स्नेह से मेरा सब कुछ नष्ट हो जाएगा। मांगत विदास भय सकु चाही, जाय संग विधि कहीं की नाही। मेरी माँ मुझे कहेगी कि जाओ या बोलेगी मत जाओ। समुझ सुमित्रा राम सिया, रूप सुशील सुभाओ। नृप स्नेह लखी धुने सिरा, पापिनी दीन खुदाओ। माता सुमित्रा जी सोचती हैं कि राम और सीता जी, इनके प्रति महाराज दशरथ जी का प्रेम, और राम और सीता जी यहां से चले जाएंगे तो महाराज कैसे जीवित रहेंगे। कैकेयी ने बहुत ही बुरी कुचाल रची है, कुचाल चली है, ऐसा मन में विचार कर रही हैं। और लक्ष्मण जी मन में व्याकुल हैं। उसी समय माता सुमित्रा जी अपने मन की बात कह रही। देखिए, लक्ष्मण जी जब रामचंद्र जी के पास गए थे तभी भी उन्होंने नहीं कहा था, लेकिन रामचंद्र जी ने मना कर दिया था कि मत जाओ। पहले बार सुमित्रा जी के पास भी गए तो नहीं कहे कि मैं जाना चाहता हूं, लेकिन सुमित्रा जी कह रही तुम जाओ। कैसी मां है, सोचिए कैसा प्रेम होगा उनके हृदय में भगवान के चरण कमलों के प्रति। पुत्र ने अभी तक कहा नहीं है, बल्कि पुत्र के मन में संदेह है कि अपनी मां को कहूंगा तो वो जाने को कहेगी या बोलेगी मत जाओ। लेकिन माता सुमित्रा जी धीरज धर करके, बुरा अवसर समझ करके कि ऐसे बुरे समय में मधुर वाणी बोल रही हैं। तात तुम्हारी, अरे पुत्र, मैंने तुम्हें इसी दिन के लिए नहीं जन्मा था। तुम आकर मुझसे पूछोगे, मुझसे कहने आओगे। रामचंद्र जी के जीवन में इतना बड़ा दुख और तुम यहां आए हो। कौन सी मां के पास आए हो? तुम्हारी माता तो वैदेही है, तुम्हारे पिता तो रामचंद्र जी हैं, तुम यहां क्यों आए हो? तात तुम्हारी मात वैदेही, तात तुम्हारी पिता राम सब भांति स्नेही। ये तात, तुम्हारे पिता तो रामचंद्र जी हैं, ऐसा कोई पिता पाएगा जो इतना प्रेम करने वाला। और वैदेही कह रहे हैं। देखिए शब्द को ध्यान से देखिए, तात तुम्हारी मात वैदेही, विदेह की पुत्री हैं, इनके अंदर मोह नहीं है। प्रायः माताओं में मोह होता है और उस मोह के कारण वे अपने संतान का हित नहीं कर पाती, उनका अहित करती। परंतु वैदेही तुम्हारी मां है, वो तुम्हारा सब भांति कल्याण करेंगी। तुम यहां क्यों आए हो? मैं तो तुम्हारी जन्म देने वाली मां हूं। संभव है कि मैं तुम्हारा हित न कर पाऊं अपने मोह के कारण, परंतु वैदेही, उनको छोड़कर तुम यहां आए हो। वहां जाओ। और अयोध्या छोड़ने की यदि तुम्हारे मन में चिंता हो, देखिए जितनी चीजें
राम जी ने कहे कि यहाँ रुक जाओ, उन सब चीजों का पक्ष लेकर सुमित्रा कहती कि तुम चले जाओ, माता पिता की सेवा के लिए यहाँ रुको। सुमित्रा जी कहती माता पिता तो राम लक्ष्मण है, उनकी सेवा के लिए वहां जाओ। राम जी बोले अयोध्या की रक्षा के लिए यहाँ रुको। सुमित्रा जी कहती कौन सी अयोध्या, जहां राम जी नहीं है वहां अयोध्या होगी क्या? अयोध्या तो वहां होगी जहां रामचंद्र जी होंगे, इसलिए तुम अयोध्या की सेवा करने के लिए राम जी के साथ जाओ। अवध तहाँ जहाँ राम निवासो, अवध तहाँ जहाँ तहीं दिवस जहाँ भानु प्रकाशो। जहां सूर्य होता है वहीं दिन होता है। पगले तू यहाँ क्यों आया? जब रामचंद्र जी नहीं रहेंगे तो ये अयोध्या नहीं होगी। अयोध्या उनके साथ वहां चली जाएगी, इसलिए तुम उनके साथ जा। और यदि अपने स्नेहियों की बात करते हो, जब रामचंद्र जी नहीं रहेंगे तो वहां स्नेही कौन रह जाएगा? वे तो सभी के प्राणों के प्राण हैं, सबके जीवन के जीवन है। इसलिए यहाँ पर प्रजा तो निर्जन हो जाएगी, अयोध्या तो निर्जन हो जाएगा, प्रजा तो प्राण त्याग देगी। इसलिए तू रामचंद्र जी के साथ जा। कौन से नाते के लिए तुम यहाँ रुकोगे? सारे नाते राम जी के लिए। ये बहुत सुंदर चौपाई है। पूजनीय प्रिय परम जहाते, पूजनीय प्रिय परम सब मानिय ही राम के नाते। पूजनीय प्रिय परम जहां ते सब मानी है राम के नाते। राम जी से यदि संबंध न जुड़ा हो तो संबंध किस काम का? कौन व्यक्ति पूजनीय होगा जो राम जी से न जुड़ा हो, अर्थात राम जी से अगर कोई संबंध न रखता हो तो किस तरह का पूजनीय है, किस तरह का प्रिय व्यक्ति है। इसलिए तुम रामचंद्र जी के साथ जाओ। ये तो हमारा सौभाग्य है और मेरा सौभाग्य है कि मैं तुम्हारी मां बनी हूं। देखिए सुमित्रा जी के विचार कितने उच्च कोटि के हैं। रामचंद्र जी के प्रति उनके हृदय में प्रेम कैसा है, अतुलनीय प्रेम, बिना किसी स्वार्थ का प्रेम। लक्ष्मण जी जैसे पुत्र को कोई इस तरह छोड़ देगा? कह रही है अरे मेरा सौभाग्य है कि तू मेरा पुत्र बना और तेरा सौभाग्य है कि रामचंद्र जी वन जा रहे हैं तो तू उनके साथ जा, यहां मत रह। यहां रहकर तू क्या करेगा? आगे कहती हैं ऐसी स्त्री बांझ रह जाए यदि उसका पुत्र भगवान से प्रेम न करे। कितनी बड़ी बात है, कितनी कठोर है। कई बार सुनने में कठोर होती है, लेकिन कुछ बातें जो कठोर होती हैं यदि हृदय में धारण कर लें तो बड़ी लाभकारी होती है। कह रही हैं कोई युवती गर्भवती हो और संतान को जन्म दे और वो संतान भगवान से विमुख हो, इससे अच्छा तो यही है कि वो कभी जन्म ही न दे, जीवन भर बांझ रह जाए। इसलिए मेरा तो सौभाग्य है कि मैंने तुझे जन्म दिया और तू यहां क्यों आया। देखिए सुमित्रा माता जी के मन में दुख ये है कि लक्ष्मण जी उनके पास गए क्यों हैं पूछने के लिए। इस बात से उन्हें उनके मन में पीड़ा है। इसलिए कहती हैं पुत्रवती जुबती जग सोई
रघुपति भगत जासु सुत होई। न तरु बाँझ भली बारी ज्ञानी, राम विमुख सुत से हित जानी। वे स्त्री सौभाग्यहीन है जो भगवान से विमुख अपने पुत्रों से, संतान से सुख चाहती, क्योंकि सुख तो संभव ही नहीं है ऐसे लोगों से। इसलिए तू यहां ना आता तो अच्छा था। एक बात याद रखो लक्ष्मण, रामचंद्र जी जो वन जा रहे हैं कैकेयी के कारण नहीं जा रहे हैं, ये तुम्हारे लिए जा रहे हैं, जिससे तुम्हारा सौभाग्य और बढ़ जाए, तुम्हें सेवा का अवसर मिले। क्षण क्षण उनके चरण कमलों की तुम सेवा करते रहो, इसलिए वे वन जा रहे हैं। तुम्हें सेवा का अवसर देने के लिए रामचंद्र जी कष्ट सह रहे हैं, इसमें कैकेयी का कोई दोष नहीं। तुम्हारे ही भाग राम बन जाही, दूसर हे तो तात कछु नाही। राग रोष ईर्षा मद मोह, जनि सपने इनके बस हो। जय न राम बन लहि कलेसु, जय न राम बन लहि कलेसु। सुत सोई करे हुए सुत सोई करे हुए। कह रही हैं, यदि रामचंद्र जी तुम्हारे कारण तुम्हारे भाग्य को और बड़ा बनाने के लिए वन में जा रहे हैं, तो तुम्हारा भी कुछ कर्तव्य है। मैं शिक्षा दे रही हूं, मेरे उपदेश को हृदय में धारण करना। क्योंकि लक्ष्मण जी सारी बात यहां बताए हैं, कैकेयी जी की और महाराज जी के बीच जो संवाद हुआ है वरदान को लेकर, और जिस भाव से बताए हैं, उस बात की पीड़ा सुमित्रा जी के मन में है कि मेरे पुत्र के मन में इस प्रकार की भावना है कैकेयी को लेकर। यदि इस तरह का कोई भाव रखेगा, ईर्ष्या का, द्वेष का और रोष का, तो वो व्यक्ति कभी सेवा नहीं कर सकता। इसलिए यहां शिक्षा दे रही है, क्योंकि लक्ष्मण जी के मन में आज तक तो कोई रोष नहीं था, कोई ईर्ष्या नहीं थी, कोई द्वेष नहीं थी, परंतु कैकेयी माता जी के बारे में जो उन्होंने बातें कही हैं, उसको देखकर सुमित्रा माता जी उन्हें उपदेश दे रही हैं कि इन भावनाओं को यहां छोड़कर जाना तुम, क्योंकि इन भावनाओं को जब साथ में ले जाओगे, जन सपने हूं इनके बस हो हूं, अगर सपने में भी तुम्हारे मन में ये भावनाएं होंगी, तब तुम कभी भगवान की सेवा नहीं कर पाओगे, भगवान को प्रसन्न नहीं कर पाओगे। इसलिए और रामचंद्र जी को भी अच्छा नहीं लगेगा यदि तुम इस भाव को लेकर रामचंद्र जी की सेवा करोगे, तो वे बड़े दुखी होंगे, तो सेवा नहीं होगी। इसलिए तुम सेवा करने के लिए वन में जाओ, रोष को, द्वेष को, ईर्ष्या को, अपने क्रोध को यहां तज करके तो भगवान के साथ जाओ, और जिस चीज में उनकी खुशी हो, जिस बात में उनकी खुशी हो, वही कर्म करना, दूसरा कोई काम न करना। कौन मां ऐसे समझाएगी? कौन मां समझा सकती है? रामायण ये ग्रंथ हमारे जीवन में, हमारे जीवन को में उत्कर्ष ले आने के लिए, हमें बड़ा बनाने के लिए, हमारे विचारों को बड़ा बनाने के लिए, हमें दुख से ऊपर ले जाने के लिए, किस प्रकार हम अपने विचारों को उन्नत कर सकें, अपने जीवन को उन्नत कर सकें, ये रामायण ही शिक्षा देती है। ऐसी मां की शिक्षा लेकर के कहते हैं, पितु मातु प्रिय परिवार पुर सुख सुरत बन बिसरावही। वहां जाकर मेरी चिंता मत करना, क्योंकि तू मेरी याद अगर करेगा तो वहां पे सेवा कैसे कर सकेगा रामचंद्र की। इस प्रकार बहुत प्रकार से समझाती हैं।
मातु चरण सिर नाई चले, तुरत संकित हृदय, बागुर विषम तुराय, मनो भाग मृग भाग बसा। गोस्वामी जी लिख रहे हैं, लक्ष्मण जी को जब माता जी ने ऐसी बात कही, उनकी स्थिति कैसी है? जैसे कोई मृगी हो, वन में मृग हो, उसको किसी ने बांध दिया हो और बहुत कहते हैं जटिलता से बांध रखा हो, और बेचारा बहुत परेशान हो कि कब छूटूं कब छूटूं, परंतु भाग्यवश किसी ने उसको छोड़ दिया हो या छूट गया हो, कितनी प्रसन्नता से वो हिरण भागेगा। लक्ष्मण जी माता जी के पास से वैसे ही भागे कि चलो, मैं तो ये सोचकर आया था कि ये मुझे बांध न ले, इन्होंने तो मुझे ऐसी बात कही कि मुझे तो चिंता ही नहीं करनी चाहिए थी, मुझे तो इन्होंने जाने के लिए कहा। इसलिए भगवान श्री रामचंद्र जी के पास दौड़कर लक्ष्मण जी जाते हैं और वहां से आगे की बात राजभवन की ओर चलते हैं और वहां से आगे चलेंगे तो अयोध्या के लोगों का वर्णन गोस्वामी जी करते हैं कि किस प्रकार अयोध्या के लोग सोच रहे हैं, आपस में कह रहे हैं। सभी लोगों को बात पता चल जाती है कि राम, लक्ष्मण और सीता ये 3 जन बन जा रहे हैं। अब बात तीनों की सबको पता चल गई। कहां ही परस्पर पुर नर नारी, भली बनाए विधि बात बिगारी। वे सब अपने भाग्य के ऊपर रो रहे हैं, उसकी चर्चा कर रहे हैं कि हमारा तो सब कुछ बढ़िया था, अब हमारे हाथ में कुछ नहीं बचा। हाथ को मल मल करके सब पश्चाताप कर रहे हैं, कैकेयी को भला बुरा कह रहे हैं, महाराज दशरथ जी को भला बुरा कह रहे हैं। जैसे किसी पक्षी के पंख को काट दिया जाए और वो फड़फड़ाने लगे, कहीं जा न सके, वैसे ही अयोध्या के लोग अपने आप को असहाय अनुभव कर रहे हैं कि मेरे प्रभु चले जा रहे हैं और हम नहीं जा पा रहे हैं, हम तो अपने परिवार के कर्तव्यों में बंधे हैं, हम कैसे जाएं? हमारे घर में तो परिवार के लोग हैं, इनको छोड़कर यदि जाते हैं तो धर्म का पालन कैसे होगा? और दूसरी तरफ प्रभु के साथ जाना भी है, तो हम करें क्या? किस प्रकार हम जाएं? उनको देखने के लिए भगवान श्री रामचंद्र जी को वन में जब जाने लगते हैं, उनको देखने के लिए राजभवन के पास बड़ी भीड़ उमड़ी, लोग बिलख रहे हैं, रो रहे हैं बाहर। और भगवान श्री रामचंद्र जी जब जाने लगे, सुमंत्र जी महाराज दशरथ जी को बताते हैं कि अभी जा रहे हैं। मूर्छित अवस्था में महाराज जब इन शब्दों को सुनते हैं तो अपने नेत्रों को खोलते हैं और आंख उठा करके रामचंद्र जी की तरफ देखते हैं। सचिव उठाई राव बैठारे, कही प्रिय बचन राम महाराज बोल नहीं पा रहे हैं। सकई न बोली विकल नर नाम, शोक जनित पुर दारुण उनके मंत्री सुमंत्र जी जो उनके प्रिय सखा भी हैं, उन्होंने उठाया है महाराज जी को, अपने हाथों से उठाकर बैठाए। कह रहे हैं कि यहां पर राम खड़े हैं और अब जाना चाहते हैं, लक्ष्मण जी भी हैं, जानकी जी सभी जाना चाहते हैं, वो कुछ कह नहीं पा रहे हैं। नाय शीश पद अति अनुरागा, उठ रघुवीर विदा तब मांगा। जब देखे कि पिताजी आंख खोले हुए हैं और सुमंत्र जी उन्हें पकड़कर बैठाए हैं, भगवान उनके चरण कमल को छूते हैं और कहते हैं कि पिताश्री अब मैं जाना चाहता हूं, अब मुझे आज्ञा दीजिए। महाराज बड़े पीड़ित हैं और वो कुछ कहने का प्रयास कर रहे हैं। रामचंद्र जी के बाह को पकड़ लिए, बैठारे रघुपति गह बाहा,
उनको जाने नहीं दे रहे हैं। तो एक रामचंद्र जी खड़े हैं और उन्होंने स्वयं की हिम्मत नहीं है, उनको उठाने के लिए सुमंत्र हैं, परंतु इतना स्नेह है कि रामचंद्र जी की बाह को पकड़ करके बैठा लेते हैं और उनसे अपनी मन की बात कहते हैं। कहते हैं, हे राम, मैंने तो अब तक जो कुछ सुना था मुझे वो चीजें अब गलत लगने लगी। मैंने ये सुना है कि जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है वो उसका फल वही भोगता है, लेकिन मैं देख रहा हूं उल्टा हो रहा है। कर्म मैंने गलत किए और फल तुम भोग रहे हो, ये तो गलत बात हुई। मैंने ये भी सुना है कि तुम साक्षात भगवान हो, आप क्यों नहीं इस बात को पलट देते? आपके हाथ में तो सब कुछ है, क्योंकि आप भगवान हैं, आप इस बात को बदल दें। कह रहे हैं यहां पे, सुनहु तात तुम कह मुनि कहीं, सुनहु तात तुम कह मुनि कहीं, राम चराचर नायक यही। आप तो चराचर के नायक साक्षात भगवान है प्रभु, ऐसा मैंने मुनियों से सुना है। गुरुदेव ने भी यही कहा था जब आपका नामकरण रख रहे थे। तो आप क्यों नहीं इस बात को बदल देते? अपने मन के भाव को कह रहे हैं, शुभ अरु अशुभ कर्म अनुहारी, ईश देई फल हृदय विचारी। जो ईश्वर होते हैं, भगवान होते हैं, वही तो फल देते हैं, शुभ और अशुभ का। तो राम, आप तो भगवान हैं, आप मेरे मन की इच्छा पूरी कर दीजिए। ऐसा क्यों होने दे रहे हैं कि गलती तो मैंने की है कि मैंने कैकेयी को वचन दिया था। दूसरी गलती तो कैकेयी ने किया है कि उसने ऐसे वरदान मांगे, उसके कष्ट या उसके फल को आप क्यों भोगना चाहते हैं? ऐसा मत होने दीजिए। और करई अपराध को और पाओ फल भोग। अति विचित्र भगवंत गति, वो जग जाने जोग। कह रहे हैं कि कर्म कोई और करे और फल कोई और भोगे, ऐसा क्यों? आप तो उस योग्य नहीं है, इसलिए आप भगवान हैं, आप मेरी इस इच्छा को पूरी कर दीजिए। ऐसा उल्टा फल मत होने दीजिए। जो भी दंड दिल मिलना हो वो मुझे मिल जाए या कैकेयी को मिल जाए, आप कष्ट मत सहिए। आगे की कथा अगले सप्ताह। राम राम।